पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से भभक रहा है। हीट वेव से लोग बेहाल हैं। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। जून महीने में रिकॉर्ड तापमान जला रहा है और इस बीच मानसून का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हर कोई जल्द मानसून की एंट्री की उम्मीद कर रहा है ताकि भीषण गर्मी से राहत मिल सके। मई जून के महीने में प्रचंड गर्मी का प्रकोप आपने पहले भी झेला होगा। लू के थपेड़ों की मार पहले भी सही होगी। हीट वेव वाली तपिश पहले भी झेली होगी। लेकिन इस बार गर्म मौसम की ये आफत लगातार खिंचती जा रही है। जानलेवा हो चुकी हीट वेव लोगों को डरा रही है। लगातार आसमान से बरसती आग के बीच सबसे पहले ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि गर्मी का ये सितम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूं तो मई जून के महीनों में कुछ दिन हीट वेव के हालात सामान्य हैं, लेकिन इस बार उत्तर भारत में हीट वेव का तांडव लगातार बना हुआ है। कई जिलों में करीब 1.5 महीनों से पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यानी मौसम जरा भी नहीं बदल रहा और तापमान घट नहीं रहा है। पंजाब के सभी बड़े शहरों का तापमान देखें तो समराला में 45.8 डिग्री सेल्सियस, पठानकोट में 45.4 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 45.4 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 42.9 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 43.8 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर में 43 डिग्री सेल्सियस, फिरोजपुर में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। लिहाजा ऐसे हालात में अब लोग गर्मी और हीट वेव से बचने के लिए जगह जगह छबीले लगा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पेड़ों का लंगर भी लगा रहे हैं। पंजाब में छबील यानी कि मीठे पानी का लंगर लगाना तो आम बात है, लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो राहत की फुहार यानी कि बारिश हो, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर लोगों ने अब जो पेड़ों का लंगर है वो लगाया है। लगातार जो पेड़ है आप बांट रहे हैं, मकसद क्या है? क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही है, आपको लगता है कि इस तरह के छोटे छोटे जो आप ये पहल कर रहे हैं कुछ इससे फायदा होगा आप लोगों को? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ 48 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रुख लगाइए। देखिए, चंडीगढ़ में जिस सुखना झील पर आम दिनों में सैकड़ों पर्यटक रहते हैं, वो सूनी और वीरान दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का सैलानी ही दिखाई दे रहे हैं। नाव वालों ने अपने सिर ढक रखे हैं। मशहूर सुखना झील का पानी भी लगातार कम होता जा रहा है। गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 किलोमीटर में फैली सुखना झील का पानी का लेवल 10 फीट तक कम हो गया है। इस समय मैं चंडीगढ़ की सुखना लेक पर हूँ। जो किश्तियां अक्सर इस मौसम में भरी रहती थी और टूरिज्म जिससे चंडीगढ़ का काफी चलायमान था, लेकिन वो अब टूरिज्म भी ठप नजर आ रहा है। आप देखिए जितनी किश्तियां हैं, दो असर इसके हैं। एक तो चंडीगढ़ का टूरिज्म खराब हुआ, उसमें गिरावट आई, और दूसरा जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है, दिन में आकर यहाँ पर किश्ती चलाकर अपनी दिनचर्या और खाने पीने का प्रबंध करते हैं, तो उनके जीवन पर भी इसका गहरा असर है। और तीसरा अहम बिंदु आप देखिए कि जितना लेवल पानी का था सुखना लेक, क्योंकि जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्स है पानी का यहाँ पर, तो इसका लेवल आप देखिए 10 से 15 फीट इस लेवल में गिरावट आई है। आपको निशान नजर आ रहे होंगे। और जो सुखना लेक पर इस समय टूरिज्म या टूरिस्ट होते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं अब बिल्कुल सन्नाटे की चपेट में है। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और गर्मी का कहर लगातार जारी है। लोगों की सेहत और वहीं जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं इस गर्मी की तपश ने प्रभावित की है। पंजाब में मौसम विभाग ने 13 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 13 शहरों में पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है। लोगों की सुरक्षा के लिए मौसम विभाग भी बार बार अलर्ट जारी कर रहा है और भीषण गर्मी से बचाव के उपायों को पालन करने की नसीहत दे रहा है।
देखिए, ये आप सिर्फ आप ये जो आपको एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, ये सब नॉर्मल वेदर है नहीं, और ना ही ये गर्मी है, ये जानलेवा गर्मी है, ये सब एक्सट्रीम वेदर है। एक्सट्रीम वेदर क्या, आप एक्सपेक्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजिकली कि टेम्परेचर जो है करीब करीब, सपोज करिए कि जैसे कि यहाँ का हम टेम्परेचर की बात करें, इसकी टेम्परेचर की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर है अपने नॉर्मल से 9 डिग्री ज़्यादा है। चंडीगढ़ जो हमारा है यहाँ पर करीब 7.8 डिग्री ज़्यादा है, अपने नॉर्मल है इससे मतलब ये करीब करीब सब जगह 6 से 8 डिग्री आपको ज़्यादा चल रहा है। तो ये तो नॉर्मल वेदर है ही नहीं, ये एब नॉर्मल वेदर है, मतलब एक्सट्रीम वेदर है। और एक्सट्रीम वेदर एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये दिखाता है कि आपने क्लाइमेट में कुछ चेंज लाया हुआ है, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज हो चुका है, जिसके चलते इसका साइड इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण पंजाब में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिलेगी। देखिए, ये आप सिर्फ आप ये जो आपको एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, ये सब नॉर्मल वेदर है नहीं, और ना ही ये गर्मी है, ये जानलेवा गर्मी है, ये सब एक्सट्रीम वेदर है। एक्सट्रीम वेदर क्या, आप एक्सपेक्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजिकली कि टेम्परेचर जो है करीब करीब, सपोज करिए कि जैसे कि यहाँ का हम टेम्परेचर की बात करें, इसकी टेम्परेचर की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर है अपने नॉर्मल से 9 डिग्री ज़्यादा है। चंडीगढ़ जो हमारा है यहाँ पर करीब 7.8 डिग्री ज़्यादा है, अपने नॉर्मल है इससे मतलब ये करीब करीब सब जगह 6 से 8 डिग्री आपको ज़्यादा चल रहा है। तो ये तो नॉर्मल वेदर है ही नहीं, ये एब नॉर्मल वेदर है, मतलब एक्सट्रीम वेदर है। और एक्सट्रीम वेदर एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये दिखाता है कि आपने क्लाइमेट में कुछ चेंज लाया हुआ है, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज हो चुका है, जिसके चलते इसका साइड इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। इस साल मई के महीने में चली हीट वेव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इस दौरान बाकी सालों से करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्मी ज्यादा बढ़ी है। जून में हालात ऐसे बने हुए हैं, गर्म मौसम को लेकर नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के तमाम राज्य हीट वेव का सामना कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में सिर्फ दिन के तापमान का टॉर्चर नहीं है, रात में भी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल रही है। न्यूनतम तापमान भी कम नहीं हो रहा है, लिहाजा सुबह सुबह भी तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। किसी भी पहर में मौसम लोगों को राहत नहीं दे रहा है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव का सवाल है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने आपको ऑरेंज वार्निंग दी हुई है। आज हमने ऑरेंज वार्निंग दी हुई है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव के कंडीशंस आपको पार्ट्स ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़ और इसमें पंजाब में आपको जारी रहेंगे। इसी तरीक़े से वार्म नाइट्स के भी कंडीशंस आपको ऑब्जर्व किए जाएंगे, क्योंकि आज कुछ पार्ट्स में आपको बारिश होगी, थंडर की भी घटना होगी। तो इसके चलते कल से इसमें आपको राहत मिलना आपको शुरू हो जाएगा, लेकिन कल भी जो है आपको हीट वेव के कंडीशंस आपको कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो हमारी ये उम्मीद है कि यहाँ पर मानसून जो है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, कंडीशंस फेवरेबल रहे, तो लास्ट वीक ऑफ जून में यहाँ पर मानसून की एंट्री हो जाएगी। हालात चिंताजनक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्य हीट वेव की चपेट में हैं। गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों की जान ले रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुमानों से कुछ राज्यों में जल्द इस हालात से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और मोहाली से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गर्मी और हीट वेव से राहत पाने के लिए अमूमन लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। इस बार जिस तरह की गर्मी पहाड़ों में देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए लोग लेह लद्दाख का रुख कर रहे हैं। 14,000 फीट पर मौजूद पेंगोंग लेक पर घूमने आए पर्यटकों ने मौसम के तीखे तेवरों को लेकर क्या कहा, देखिए सुनिए। देश के ज़्यादातर राज्यों में हीट वेव चल रही है। टेम्परेचर 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच है, लेकिन अब सैलानी मनाली, शिमला को छोड़कर लेह लद्दाख का रुख कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं लेक में, जो कि सबसे बड़ी लेक है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 160 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पानी वो 3 कलर का है, जहाँ का पानी आपको ग्रीन भी लगेगा, नीला भी लगेगा और हरा भी लगेगा। लेकिन 14,300 फीट की ऊंचाई पर है और इस समय टेम्परेचर जहाँ पर माइनस के नज़दीक जाने वाला टेम्परेचर है रात के लिए। लेकिन रास्ते कैसे लगे, लोग हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विवेक। कहाँ से आए हो? आई केम फ्रॉम बैंगलोर। बेंगलोर से आए हो, तो बेंगलोर और जहाँ लेह में आए हो तो कैसे लगा?
Bangalore weather is pleasant, around 26-28 degrees, but in here it's really cold. And I actually came for the experience and the views that it has. So yeah, it was good. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जहाँ का? बहुत बढ़िया, जैसा हम सोच के आए थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। कहते हैं कि रास्ते सबसे ज़्यादा आपकी यादगार बन जाते हैं जो आप सफ़र में निकलते हो, तो रास्ते कैसे रही जहाँ? रास्ते खराब हैं, बीच में थोड़े थोड़े अगर अच्छे हो जाए तो और मज़ा आ जाए। तो पहाड़ कैसे थे? हर 10 किलोमीटर बाद पहाड़ बदल रहे हैं? मतलब जमा में बता नहीं ऐसा बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ आंखों? सिर्फ जो देखेगा वही मतलब हम फील कर सकते, बता नहीं सकते। मैम आपके पहले फर्स्ट रिव्यू कैसे लगा, तो रिएक्शन क्या देना चाहोगे आप? कहाँ से आए हो? बहुत चंडीगढ़ से आई हूँ, माधुरी नाम है मेरा। बहुत सुंदर है, मुझे बहुत मजा आया, कि बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोग। बेटा कैसे लगा कि पहले, क्योंकि चंडीगढ़ से नज़दीक शिमला है, मनाली है, वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन आप इतनी दूर आए हैं, तो जहाँ का कैसे लगा? लद्दाख तो बहुत सुंदर है। मैं अभी 8th में हूँ। 8th में लाइक मेरी बुक में लद्दाख के बारे में लिखा था, एंड अब ये देखा तो ये तो बहुत सुंदर है। ये तो लिटरल स्वर्ग है। तो सर जैसे कि आप भी बोल रहे थे कि जो जैसे सर ने बोला कि आंखों से जो देखा जाता है उसको बयान नहीं किया जा सकता, तो क्या कैसे कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, तो उसका आसपास का जो इलाका है तो वो भी स्वर्ग से कम नहीं? बिल्कुल जी, वो भी स्वर्ग से कम नहीं है। ये भी एक स्वर्ग टाइप ही है। इस फीलिंग ऐसी आ रही है कि हम बिल्कुल ही अलग जगह आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शांति है, सुकून है, शांति है। ये बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेगी जो लद्दाख में है। मैम कहाँ से आए आप? इंदौर, मध्य प्रदेश। तो इंदौर से जहाँ पर कैसे लगा, तो क्या कहना चाहती हो? ब्यूटीफुल, आई हैव नो वर्ड्स। बहुत सारे नेशंस हम गए हैं। लास्ट टाइम स्विट्जरलैंड गए थे, लेकिन स्विट्जरलैंड में भी इतनी अच्छी जगह नहीं है घूमने के लिए जितनी यहाँ हमें देखने को मिली। तो हम वही बात कर रहे थे कि इंडिया में हमारे पास इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह हैं, तो फॉरेन घूमने क्यों जाना। तो कुछ लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि रास्ते क्योंकि हम जब रील्स देखते हैं या वीडियो देखते हैं, वहाँ पर लगता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दिक्कत आ जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा हमको। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं। लेह से हम लोग को थोड़ा डर था, मन में सोचा था कि मतलब सबने रिकमेंड किया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले लें आप, लेकिन नहीं लिया। तो यहाँ पे आके बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा है सही डिसीजन रहा, नहीं लिया। ऐसा कोई डर वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि अब हजारों की गिनती में सैलानी हैं, हर रोज़ लेह लद्दाख आ रहे हैं। तो कोई इंदौर से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई मुजफ्फरनगर से, जहाँ पर भी हीट वेव चल रही है वहाँ से बचने के लिए लोग लेह लद्दाख मनाली का रुख कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये धरती का स्वर्ग है, और स्विट्जरलैंड जाने की वजह वो जहाँ पर आने के लिए लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं। कैमरामैन बलवीर के साथ बलवंत सिंह बिक्की, आज तक। गर्मी का असर सिर्फ सड़कों पर नहीं, राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर होने जा रही ट्रांसफर पोस्टिंग की खबरों ने खलबली मचा दी। विपक्ष का आरोप है कि यह आम आदमी पार्टी की चुनाव की हार का परिणाम है, जबकि मुख्यमंत्री मान का कहना है कि ये लॉ एंड ऑर्डर और ड्रग्स पर नकेल कसने के लिए किया गया है। पंजाब में पुलिस के आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी को जैसे ही सार्वजनिक किया गया, प्रशासन से लेकर शासन तक खलबली मच गई, क्योंकि इस मीटिंग में सीएम मान ने जो बड़ा फैसला लिया वो पुलिस कांस्टेबल से लेकर ऊपर के सभी अधिकारियों तक लागू होने वाला था। पुलिस आपदे थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ डिवीजन क्रॉस करके करो। इस मीटिंग में युवाओं को खुश करने वाले फैसले भी लिए गए, पर सुर्खियां डीजीपी गौरव यादव के बयान से बनी। किन्नियां बदलियां तुसी पिछले 2-3 दिनों च इस लेवल दी कीतियां ने? ऐसा 10,000 तो उत्ते बदलियां 10,000 तो उत्ते बदलियां हो गई हैं। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਮੈਸਿਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ।
सीएम मान के मुताबिक ड्रग्स का नेक्सस पुलिस विभाग में निचले स्तर से लेकर ऊपर तक है, जिस वजह से पंजाब में नशे का सामान जगह जगह बिक रहा है और पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। कि जे कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होंदा उच ब्लैक शीप कह लो आपां, कि जे कोई पुलिस वाला नशे दे विच इन्वॉल्व है, नशा बेचण च जां विकाउण च, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਮਿਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਲਹਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। पंजाब में मान का मिशन रिफॉर्म यूं तो लॉ एंड ऑर्डर और ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। कार्रवाई देखते हुए 12.5 साल हो गए विधानसभा में, हर मुख्यमंत्री आके अपने आंकड़े पेश कर देता कि मैंने इतने लोगों पर कार्रवाई की है। किन पर की है? आपने नशा कैसे बंद करोगे? नशा छुड़वाओगे कैसे? आपके केंद्रों का बुरा हाल है, आपके पास कोई ऐसी टीम नहीं है, आपको कोई आंकड़े नहीं है कि कितने लोग नशा ले रहे हैं और उनके लिए आपने क्या किया है ताकि वो नशा नहीं करें। मेरे कहने का मतलब खाली कार्रवाई आप बता दो कि हमने 500 बंदा पकड़ लिया, 800 पकड़ लिया, 700 पकड़ लिया है, इससे नशा पंजाब में बंद नहीं होगा। That he officially is now addressing law and order under Aam Aadmi Party banner. It's uncalled for, and that's the sad state of affairs, that it's total politicization of police. And that is why the police does not have a free hand. I have full faith in abilities of Gaurav Yadav, but does he have a free hand? The answer is no. He's a caged parrot, and that parrot is being controlled, the Punjab police is being controlled by Bhagwant Mann. केवल ते केवल वादा खिलाफी दी सरकार चलाई है। 2024 ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸੀ। अब जब फैसले पर सवाल उठ रहे हैं और उसे वापस लेने की मांग की जा रही है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया गया। पंजाब सरकार ते हमेशा लॉ एंड आर्डर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ हैं। पंजाब में पुलिस थानों और वहां तैनात पुलिसकर्मी कितनी तत्परता से ड्यूटी निभा रहे हैं, इसकी भी एक तस्वीर देख लीजिए। ये होशियारपुर का टांडा पुलिस स्टेशन है, जहां सुबह सुबह डीआईजी हरमनबीर सिंह गिल मुआयना करने के लिए पहुंचते हैं। नौबत ये रहती है कि जिस वक्त डीआईजी साहब को चाय के लिए पूछा जाता है, उस वक्त थाने के डीएसपी और एसएचओ अपने अपने क्वार्टरों में सो रहे थे और सिर्फ एक मुंशी जी के भरोसे पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन अपराध पर नकेल कस रहा था। रेंज दे सारे जीओस एसएचओस ते तिन्ने एसएसपीस ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 7:30 ਵਜੇ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਰੋਲ ਕਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਟਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੁੱਤੇ। ਨਫਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾਈਟ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹਵਾਲਾਤੀਏ ਸੀ और कोई भी लेडी कांस्टेबल नहीं प्रेजेंट सी। फिलहाल एसएचओ टांडे ਨੂੰ मैं पुलिस लाइन हाजिर कर रहे ਤੇ डीएसपी एसएचओ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ एसएसपी ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਰੇਂਜ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਜੀਓ SHO ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ एक्शन लिया जाऊगा। नोटेड ओवर। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस विभाग में हो रहे इस रिफॉर्म के चलते कई पुलिसकर्मी अब समय से पहले रिटायरमेंट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग से बचा जा सके। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सीएम मान की ये नई तरकीब किस हद तक कारगर साबित होती है। चंडीगढ़ से असीम बस्सी और अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत आज तक पंजाब में एक बार फिर से आपका। आइए अब आपको दिखाते हैं अधिकारी विकास कार्यों के नाम पर कैसे जनता और सीएम को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ऐसा ही कुछ हुआ पंजाब के संगरूर में, जहां सीएम के आने पर अधिकारी ये तो बता देते हैं कि कैसे उनके दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, पीठ पीछे विकास कार्यों की असली तस्वीर क्या है ये तो उनके जाने के बाद पता चलता है। देखिए विकास के दावों को ये पोल खोलती है हमारी रिपोर्ट। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ये कहावत सही साबित हुई है संगरूर में, जहां घग्गर दरिया का मुआयना करने सीएम भगवंत मान पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो वाहवाही लूटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। जेसीबी और पोकलेन मशीनों को काम करता देख सीएम साहब भी काफी खुश हुए, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाया ताकि ये कह सके हड़ आने तो बाद जिन्ना मुआवजे दी ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਫਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। सब कुछ कितना बढ़िया था, लग रहा था जनता के मन की बात को मान साहब बिन बोले ही समझ गए, पर ये क्या, सीएम साहब के जाते ही घग्गर दरिया की तस्वीर ही बदल गई। जेसीबी और पोकलेन की जो मशीनें सीएम की मौजूदगी में काम कर रही थी, वो सीएम के जाते ही दरिया से निकलकर सड़क पर आ गई और दूसरी जगह जाने की तैयारी करने लगी। ਹੁਣ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਗੇ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਆਏ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਫਾਈਆਂ ਜੀ। ये विकास कार्यों का वो सच है जिसे जनता तो समझती है, पर शायद सीएम साहब इस सच से अछूते हैं। यही वजह है कि जब आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक से सवाल पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिए। देखो मैनू इस गल का दुख भी है भी लोग इस गल नूं नहीं लेके चलते। अज तक का ये भी रिकॉर्ड आ कि जद भी घग्गर की 747 फुट ते घग्गर पहुंचे हमेशा ब्रीच हुई है। पिछले साल 748.4 फुट ते जो घग्गर पहुंचे उदों ब्रीच हुई, फिर उदों बाद पानी इन्ना आ गया जिहड़ा पिछले 30 सालों च कदी नहीं आया सी। 23 करोड़ का मुआवजा दिता सी। विधायक तो विधायक, एसडीएम साहब भी सवालों का जवाब गोलमोल देते दिखे। इस पूरे मामले में लीपापोती करते हुए नजर आए। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਡਰੇਨੇਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅਸ਼ੋਰਡ ਮੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ टाइम बाउंड मैनर दे विच सारा काम फिनिश करने। बहरहाल इस तरह का विकास इमरजेंसी बेड की तरह है, जहां जान तो बच जाती है पर बीमारी पकड़ में नहीं आती। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।